इस वीडियो में हम सेकंड स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी एक स्पेशल क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर भी हम एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं आखिर ये क्या है। सो दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन। हमें यहाँ दिया है द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ ये जो इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है? देखो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है। बस इस क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x पर तो स्क्वायर है, लेकिन दूसरा 5x होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्या दे दिया है? 5 मॉड x दे दिया है और देन +4 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। तब पूछा गया है बताओ अब इसके रूट्स क्या आएंगे। तो यदि यहाँ पर मॉड x की जगह ओनली x होता, देन आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर अलग आएंगे और अभी जो आंसर देना होता है वो अलग होता है। इसी तरह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जाता है एडवांस में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या होता है कि मॉड जो है इस मॉड को रिमूव करना है। मॉड को रिमूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, एक बार कंडीशन लिखो x पॉजिटिव है तो प्लस एक्स लिखेंगे, एक बार x निगेटिव माइनस एक्स लिखेंगे। लेकिन ऐसा मत करो, और फास्ट मैं कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्मार्ट वे क्या है। हमें पता है मॉड x का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिमिलरली जो एक्स स्क्वायर है ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं एक्स स्क्वायर को मॉड x का भी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा गंदा लग रहा है तो हम बोलेंगे लेट मॉड x इज इक्वल टू टी। जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिख दिया मॉड x इज इक्वल टू टी, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर फैक्टराइज करूँगा। तो फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा t प्लस 4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे t की दो वैल्यू मिल जाएंगी। वो दो वैल्यू क्या होंगी, t इज इक्वल टू -4 और -1। तो -4 -1 कहीं इसका दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑप्शन होता तब भी हम उसको टिक नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि असली में ये जो t है वो क्या है, मॉड x है। तो मॉड x इज इक्वल टू -4 और -1। लेकिन हम जानते हैं मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा इन वैल्यूज को। और हम इन वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आपको कुछ समझ में आया? कभी कभी क्वाड्रेटिक में x की जगह मॉड x दे दिया जाएगा तो हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर है उसको मॉड x के होल स्क्वायर लिख देना है, मॉड x को t डाल दो, देन पूरा सॉल्व कर दो। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।